एक 16 साल की लड़की अपनी हवस पूरी करने के लिए कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाएगी। इस घटना से आप समझ जाएंगे कि जो इंसान अपनी हवस मिटाना चाहता है वह किसी भी हद तक जा सकता है। उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जबलपुर मध्य प्रदेश का सिविल लाइन रेलवे क्वार्टर, जहां राजकुमार विश्वकर्मा अपनी 16 साल की बेटी काव्या विश्वकर्मा, जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, और उसका छोटा बेटा जिसका नाम तनिष्क विश्वकर्मा था, उसके साथ रहा करता था। राजकुमार की पत्नी करीब 1 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चों का पालन पोषण राजकुमार अकेले ही किया करता था। रोज सुबह बच्चे को टिफ़िन पैक करके स्कूल भेजता, फिर खुद ऑफिस जाने के लिए टिफ़िन तैयार करके ऑफिस जाया करता था। वापस आके घर का सारा काम खुद ही किया करता था। यह सब कुछ लगभग 1 साल तक चलता रहा। पत्नी की मृत्यु के करीब 1 वर्ष बाद राजकुमार पिपरिया जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि वह पिपरिया का ही मूल निवासी था। वह रेलवे में जॉब करता था और उसकी पोस्टिंग जबलपुर में थी, इसलिए ही वह जबलपुर में रहा करता था। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने ही वाले थे, जिसके बाद वह शिफ्ट होने का प्लान करता है। लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने से ठीक 2 दिन पहले काव्या की एक कजिन सिस्टर, जो कि पिपरिया में ही रहती थी, उसको एक वॉइस नोट आता है, जो कि खुद काव्या ने भेजा था, जिसमें काव्या बहुत डरी हुई लग रही थी और बोल रही थी, मुकुल ने पापा और तनिष्क दोनों लोगों को मार दिया। उसका कजिन डर जाती है। वह सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वह गंभीरता से काम लेकर अपने पापा को सारी बात बता देती है। राजकुमार का भाई, जो कि पिपरिया में ही रहता था, जैसे ही उसको यह घटना पता चलती है, वह तुरंत राजकुमार को फ़ोन लगाता है। लेकिन फ़ोन ना उठने से वह भी डर जाता है और वह अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके राजकुमार के घर जाने को कहता है। तुरंत राजकुमार का भाई और उसके रिश्तेदार घर पहुंचते हैं। घर के बाहर ताला लगा मिलता है, जिसके बाद उन्होंने घर के अगल बगल में लोगों से पूछताछ की, लेकिन अगल बगल के पड़ोसियों ने बताया कि वह राजकुमार सुबह से गायब है और सुबह से वह घर से बाहर भी नहीं निकला। ऐसा सुनते ही राजकुमार का भाई डर जाता है। वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। पहुंचकर घर के दरवाजे का ताला तोड़ा जाता है। जैसे ही ताला तोड़कर वह घर में प्रवेश करते हैं, उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि घर की फर्श में पूरी तरह से खून फैला हुआ था। जैसे ही वह वॉशरूम में प्रवेश करते हैं, तो देखते हैं कि राजकुमार की डेड बॉडी वहाँ पर एक चादर से लपेटी हुई पड़ी हुई है। उसके बाद उन्होंने बच्चे को खोजने की कोशिश करी, तो पता चला कि बच्चे को मारकर इन लोगों ने फ्रिज में जमा रखा था। दोस्तों, अब पुलिस ने खोजना चाहा कि काव्या कहाँ है, तो पता चला कि काव्या ने एक नोट अपनी सिस्टर को भेजा था। जैसे ही पुलिस को ये वॉइस नोट दिया गया, तो उसमें काव्या कहती है कि मुकुल ने इन लोगों को मारा है। दोस्तों, अब पुलिस समझ जाती है कि इस पूरी घटना के पीछे मुकुल का हाथ है। अब मुकुल के बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पता चलता है कि मुकुल उनके पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का है, जिसका अफेयर इसके साथ होता है। दोस्तों, जब राजकुमार के घर के सीसीटीवी को खंगाला गया, तो पता चला कि घटना से थोड़ी देर पहले ही एक लाल कलर की स्कूटी लेकर मुकुल उसके घर के सामने आया था और काव्या अपने हाथ में फ़ोन लेकर उसकी स्कूटी के साथ बैठकर कहीं गई थी। दोस्तों, जब सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, तो वह थोड़ी दूर ही जाकर रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, मुकुल और काव्या रेलवे स्टेशन में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म 1 की तरफ से घुसकर प्लेटफॉर्म 4 की तरफ से एग्जिट कर जाते हैं। इस पूरी घटना से ये तो साफ था कि
इस घटना के पीछे काव्या और मुकुल का ही हाथ है और वो दोनों पुलिस से बचने के लिए भाग रहे हैं। मुकुल और काव्या रेलवे स्टेशन से निकलकर बस स्टेशन जाते हैं और वहाँ से बस पकड़कर रवाना हो जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर ही बस चेंज कर लेते हैं ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना सके, और दोनों लगातार अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। जैसे वह वहाँ से सीहोर, सीहोर से कटनी, कटनी से अयोध्या और अयोध्या से पुणे जाते रहते हैं, लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। दोस्तों, दोनों ने लगातार फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा था ताकि लोकेशन ना मिल सके, लेकिन यह सारी लोकेशन सीसीटीवीज़ के मदद से मिलती जा रही थी। दोस्तों, एक दिन अचानक से काव्या अपना फ़ोन ऑन करती है और एक जगह पर पेमेंट करती है। पेमेंट से उसकी लोकेशन पता चल जाती है जो कि पुणे में होती है, और पुलिस लगातार 2 मंथ तक उनको खोजती रही, फिर भी वो दोनों गायब रहे। दोस्तों, जैसे ही पुलिस पेमेंट वाले लोकेशन पर पहुंचती है तब तक उनकी लोकेशन चेंज हो चुकी होती है। फिर 2 महीने बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हरिद्वार में एक लड़की रेस्ट करती हुई दिखती है। वहाँ से एक लेडी पुलिस कांस्टेबल सिविल ड्रेस में गुजर रही थी। उसने काव्या को पहचान लिया और फिर काव्या के पास जाकर वह उनसे बातें करने लगी। तो पता चला कि यह वही काव्या है। तभी अचानक से मुकुल वहाँ पे पहुँचता है। मुकुल ने यह जान लिया था कि अब वह पकड़े जाने वाले हैं। वह वहाँ से फौरन निकल जाता है, बोलता है कि वह कुछ सामान भूल गया है। काव्या को वहीं छोड़कर वह भाग जाता है। तभी लेडी पुलिस कांस्टेबल काव्या को अरेस्ट कर लेती है और सीधे थाने ले जाकर पूछताछ करती है। पूछताछ में बताया गया कि काव्या पहले भी मुकुल के साथ भागी थी और उसके ऊपर उसके पिता ने पॉस्को एक्ट लगाया था, जिसकी वजह से गुस्से में आग मुकुल ने राजकुमार की हत्या कर दी है। फिर फौरन उसको जेल भेज दिया जाता है और पुलिस मुकुल के पीछे पड़ जाती है। हालांकि मुकुल को पकड़ा नहीं जा सका था। फिर अचानक मुकुल खुद ही एक दिन सरेंडर कर देता है और मुकुल को फिर से जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सहयोग मिलता रहे। थैंक यू।